हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप सो कि यू आर डूइंग फाइन एंड गुड। स्टूडेंट्स, हम आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे मार्किंग स्कीम ऑफ सैंपल पेपर नंबर 2, क्लास 11th आईपी की मार्किंग स्कीम को हम डिस्कस करने वाले हैं। ये सैंपल पेपर हमारा अवेलेबल है एट द वेबसाइट www.learnpython4cbsc पर। यहाँ से आप इस सैंपल पेपर को डाउनलोड कर सकते हैं और इसका एक लिंक हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी है। आप वहां से भी जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हैं और सॉल्व कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, यू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल, जिससे कि आपको फ्यूचर में आने वाले वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहे, नोटिफिकेशंस के अपडेट मिलते रहे। इसके बाद जो हम अपना थर्ड वीडियो अपना जो नेक्स्ट वीडियो जो लेके आने वाले हैं, उसके अंदर सैंपल पेपर नंबर 3 को भी डिस्कस किया जाएगा। ओके, और हमारे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का एक लिंक भी है। यू कैन ऑल्सो ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप, जिससे कि आप पाइथन कम्युनिटी से कनेक्ट कर सकते हैं और वहां से आप बेसिकली अपने डाउट्स वगैरह भी वहां से डिस्कस किए जा सकते हैं। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम, लेट्स स्टार्ट द मार्किंग स्कीम ऑफ द सैंपल पेपर। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा बच्चों, इसके अंदर द प्राइमरी मेमोरी called main memory of a personal computer consists of RAM and ROM। इन दोनों मेमोरी से मिलकर ही हमारी प्राइमरी मेमोरी बनती है। सो ऑप्शन इज सी। रोबोट्स दैट रिजेंबल्स ह्यूमंस आर नोन एज ह्यूमनाइड, लाइक सूफिया। वो एग्जाम्पल हमारा किसका है? ह्यूमनाइड का एग्जाम्पल है। ठीक है, और थर्ड वन है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ रोम। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, रीड ओनली मेमोरी। चेक क्वेश्चन, आंसर ऑप्शन इज सी। Fourth one is the alter command belongs to the category. It is a category of DDL, data definition language की कमांड है, जिसमें और दूसरी कमांड लाइक create कमांड हमारी इसमें आती है, alter कमांड इसमें हमारे पास आती है। These are the some other commands. Question number 5 है the change clause of alter command can be used to rename a column and a column modifying। प्लस हम इसमें कॉलम के मॉडिफाई भी कर सकते हो, नेम तो चेंज कर ही सकता है, प्लस इसमें हमारा क्या क्या चेंज होते हैं, इसके डेटा टाइप भी चेंज कर सकते हैं, इसका साइज भी चेंज कर सकते हैं अपने डेटा टाइप्स का। तो यहाँ पर क्या आएगा? मॉडिफाई। What is the process of examining data set in order to draw conclusions about the information they contain? Data entry, data filter, database management or data analytics? So option is data analysis से ही हम अपना examine करते हैं और conclusion निकालते हैं per particular thinking from the data. Okay, so option is D. Which of the following is not a core data type in a Python? The option is C, is class is not a core data type. The data type that does not require a size to specified is it is known as the date data type। डेट में हमको जरूरत नहीं पड़ती है। ओके, हम जब कभी कॉलम आपका डिक्लेयर करते हैं एज अ डेट, सपोज DOJ हमने कॉलम में हम क्या लिख देते हैं इसको? सिंपल डेट। हम नेवर स्पेसिफाई द साइज। क्या साइज इसका अंदर साइज स्पेसिफाई नहीं होता है। बाकी फ्लोट, कैरेक्टर, वैक्टर में हमको साइज स्पेसिफाई करना होता है। The format for the time in MySQL is hour, minute and second। This is the example. This is the option। hour, minute और second में हम इसको बताते हैं। What is the maximum possible length of an identifier? None of these है, because the identifier की length है Python में defined है, undefined है। आप you can declare a variable of any length। कितनी बड़ा हमारे वेरिएबल का नेम यहाँ पर हो सकता है। A table electronics has 12 attributes and 10 tuples। What is the degree? डिग्री पूछी है आपसे, तो डिग्री कितनी होगी? हमारे पास 12 होगी, बिकॉज डिग्री क्या होती है? नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स और नंबर ऑफ कॉलम्स इन अ टेबल। 12 हमारे पास आंसर है। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। यहाँ पर हमसे पूछा गया कि भाई इसका आउटपुट क्या आएगा। इसका आउटपुट है हमारे पास 2.27। क्यों आउटपुट है? सबसे पहले हमने जब एक्सप्रेशन को सॉल्व करते हैं तो आप इसको सॉल्व करते हो, इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है कि हम 82 को डिवाइड कर रहे हैं 7 से, और ये ऑपरेटर आपका क्या बताएगा? रिमाइंडर बताएगा। हमारा वन टाइम गया, वी विल गेट 1 और 2 वन टाइम जाएगा, वी हैव द रिमाइंडर इज 5, तो 5 आपको रिमाइंडर मिल गया। एंड दिस पार्ट विल रिटर्न्स द क्वेश्चन। हमने क्या किया? इसको डिवाइड किया है, किसको? 12 को 7 से डिवाइड करते हैं। जब हमने डिवाइड किया तो वन टाइम गया यहाँ पर 7, 5.0, 7 टाइम्स जाएगा 49, 1, 10, इट्स वन टाइम। ठीक है, तो आपके पास इस तरीके से मिला हमको 1.71, ये आपको मिल गया है। इसको आप देखते हो, इसका मीनिंग क्या है? इसके अंदर इसका मीनिंग है कि एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर है आपके पास 0.5।
हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर ऑफ 1/2। इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है कि एक्सपोनेंशियल ऑफ 1/2 विच इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 16 विच इज इक्वल टू 4। तो ये एक्सप्रेशन आपकी यहाँ पर इस तरीके से सॉल्व होगी, 4 आपको मिल गया। नाउ सिंपल मैथमेटिक कैलकुलेशन से सॉल्व किया हमने, 5 -4 आपको 1 मिला, 1 + 1.74 इक्वल टू 2.7। तो दिस इज द आंसर, दिस इज द वे टू सॉल्व द एक्सप्रेशन। कोई भी एक्सप्रेशन आपके एग्जाम में होती है, और एक्सप्रेशन हमारे एग्जाम में आती जरूर है एक ना एक। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 13 इज अ ड्रोन। यहां पर क्या आएगा, ड्रोन आएगा। ड्रोन इज अ अनमैन्ड एयरक्राफ्ट, उड़ने वाली चीज है ना आपके पास, ये उड़ता है हमारे, फ्लाई करता है। तो आंसर क्या होगा इसके अंदर, ये ड्रोन होगा, क्योंकि ये किस पे काम करता है, ये कंजक्शन विद द ऑन बोर्ड सेंसर्स एंड द जीपीएस। आपने देखा है ना, रिमोट से कंट्रोल होता है, तो इट्स अ ड्रोन। ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज इफ अ टेबल हैज 3 कॉलम्स कैरिंग नॉट, नल एंड यूनिक वैल्यू। ये बोल रहा है कि कॉलम हमारे एक आपके पास बोल रहा है कि 3 कॉलम्स हैं उस टेबल के अंदर, और तीनों ही कॉलम के अंदर वैल्यूज हैं, इन सभी में कुछ ना कुछ वैल्यू है, नल नहीं है। और जो वैल्यू है वो सभी की सभी कैसी है हमारे पास, वो यूनिक है, डिफरेंट वैल्यूज है, यानी कि इस कॉलम में साइड डिफरेंट है, इसमें भी साइड डिफरेंट है, इसमें डिफरेंट है, पूछ रहा है। तो द मैक्सिमम नंबर ऑफ कैंडिडेट कीज कितनी होंगी, इसमें 3 होंगी। वाई, दो कैंडिडेट की इसकी डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए, द कीज दैट कैन सर्व एज अ प्राइमरी की। अब प्राइमरी की के बारे में पता हो, प्राइमरी की क्या होता है कि द कॉलम और द एट्रीब्यूट्स दैट कंटेन द डिफरेंट वैल्यूज। तो आप यहां पर देख रहे हो कि सब में डिफरेंट वैल्यू, तो दे कैन सर्व एज अ प्राइमरी की, तीनों सर्व कर सकते हैं, और वही हमारे पास का कैंडिडेट है। सो आंसर इज 3 इज द करेक्ट ऑप्शन। What do you call a function in execution? This is known as the process. हम इसको क्या बोलते हैं, कॉल को जो प्रोसेस बोलते हैं। Which of the following is not an operating system? Oracle is not a operating system. Oracle हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। ओके, और सर्च रीजनिंग देख लेते हैं। Information technology is the fast becoming a very important field of activity in India. Yes, true. Software is one of the major exports of India, and further India has a very strong base in the hardware. Yes, दोनों ट्रू है हमारे पास, बट हमने यहाँ पर आईटी को हमने यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं किया, तो बोथ आर ट्रू एंड रीजनिंग इज नॉट करेक्ट। नेक्स्ट असर्शन है हमारे पास, एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज द हार्डवेयर। नो, इट्स इज फॉल्स, हमारे पास ये सॉफ्टवेयर है। द ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड विच प्रोसेस गेट्स द प्रोसेसर एंड फॉर हाउ मच टाइम। ठीक है, ये आपका ट्रू है, ये इसकी वर्किंग होती है ऑपरेटिंग सिस्टम की। तो ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। ओके, नाउ सेक्शन बी हैज अ टोटल 7 क्वेश्चंस एंड 2 मार्क्स ईच है। ये सेक्शन हमारा 14 मार्क्स का है, जरा इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। आउट ऑफ द फॉलोइंग find those identifier which can be used for naming variables or the functions in a Python program. Okay, Python program के अंदर हम किन वेरिएबल्स को इसमें से यूज कर सकते हैं, यानी कि अगर हम मैं इसको डायरेक्ट क्वेश्चन की बात करूं तो इसमें से हमसे पूछ रहा है कि विच वेरिएबल आर द वैलिड और इनवैलिड, वैलिड इनवैलिड के बारे में पूछा गया है। तो देख लेते हैं। देखो, फर्स्ट वन है हमारे पास, इट्स इनवैलिड, क्योंकि आपके वेरिएबल में आपका ये साइन यूज हो गया। ये आपका वैलिड है, ये हमारा वैलिड है, ये हमारा इनवैलिड है, ये हमारा इनवैलिड है, ये भी इनवैलिड है, ये भी आपका वैलिड है, ये आपका वैलिड है। सो हमारे पास जो वैलिड आपके पास है, जो हम एज अ वेरिएबल अपने प्रोग्राम में यूज कर सकते हैं, वो हमारे पास फॉर दो, इस कैपिटल फॉर से, कीवर्ड हमारा स्मॉल फॉर से होता है, इसीलिए आपका वैलिड हो गया। वेरिएबल नेम के बीच में या आगे पीछे हम कहीं पर अंडर स्कोर का यूज कर सकते हैं, अल्फाबेट से स्टार्ट हो रहा है, डिजिट्स यूज है बट लास्ट डिजिट है, फर्स्ट डिजिट हम यूज नहीं कर सकते, अंडर स्कोर से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए आपके वेरिएबल ये वैलिड है। ओके, नाउ इसमें और में पार्ट है, व्हाट आर द लिटरल्स, नेम द टाइप्स ऑफ द लिटरल्स। तो लिटरल्स हमारे क्या होते हैं, लिटरल्स आर दोज आइटम्स हुज वैल्यू कांट बी चेंज ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम। जब हमने a इक्वल टू 10 डिफाइन कर दिया है, और जब कभी भी a प्लस 10 करते हैं तो a की वैल्यू हमको यार 10 ही मिलती है, एग्जीक्यूशन पे आपका a अभी चेंज नहीं होगा जब तक हम इसको अपडेट नहीं कर सकते। तो दीज आर नोन एज द लिटरल्स। सो टाइप्स ऑफ द लिटरल्स, मेनी टाइप्स ऑफ द लिटरल्स आर इन पाइथन, लाइक स्ट्रिंग, न्यूमेरिक, बूलियन। स्पेशल लिटरल्स नन है आपका, लिटरल कलेक्शंस हैं, लाइक लिस्ट हो गया, टपल्स है, डिक्शनरी है, दीज आर द एग्जांपल ऑफ द लिटरल्स। ओके, तो ये आप अपने एग्जाम में बता सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन भी है, फाइंड द एरर्स इन द फॉलोइंग कोड, व्हाट आर द एरर्स। देखो, एरर्स हमारे पास हम जानते हैं कि प्रिंट में मुझे जब कभी भी प्रिंट कराना होता है तो स्टेटमेंट मस्ट बी इन ब्रैकेट। जो हम पाइथन अपना 3 पॉइंट जो आप यूज करते हो उसमें हमको ऐसा लिखना होता है, जो 2.7 2.6 है उसमें ये स्टेटमेंट वैलिड है, याद रखना। उसमें आप सिंपल मार्क्स भी लिखेंगे तब भी आउटपुट आपको वहां पर ही मिल जाएगा। लेकिन हम किस वर्जन की बात कर रहे हैं, 3.x लेटेस्ट की बात कर रहे हैं, जो भी हम अपना यूज कर रहे हैं। तो एक एरर आपको ये मिल गया। सेकेंड एरर हमारे पास इसी लाइन के अंदर, प्रिंट के अंदर है कि देखो इसको कैसे लिखना होगा, आइदर यू हैव टू राइट प्रिंट ए, और आप इस तरीके से लिख सकते हो,
या इस स्टेटमेंट को हम लिख सकते हैं प्रिंट सिंपल ए एंड बी। दोनों ही हमारे पास इसके अंदर सही है, कोई भी फॉर्म इसके अंदर आप ये लिख सकते हैं, यू विल गेट द फुल मार्क। Okay, now question number 21, write the few advantage of SQL as we know that the advantage of the SQL, इसको बहुत डिटेल में मैं यहाँ पर डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, many advantages are given to you, और जो भी आपका SQL के बारे में पता है you can write there. Okay, now what is the output? क्वेश्चन नंबर 22 की हम डिस्कस करते हैं। यहाँ पर आउटपुट हमसे पूछा गया है, दिस इज बेसिकली आई नहीं होगा, ये वन होगा, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना, ये वन है। ओके, सो आउटपुट हमसे पूछा गया कि एक्स इज 15, वाई इज 1, जेड इज 15। अब आप एक चीज याद रखना, ऑल आर द रिलेशनल ऑपरेटर्स एंड रिलेशनल ऑपरेटर्स रिटर्न्स आइदर द वैल्यू इज ट्रू और फॉल्स। याद रखना, ये हमारी या तो वैल्यू को ट्रू रिटर्न कराते हैं या फिर हमको ये फॉल्स रिटर्न कराते हैं, डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन। ठीक है, अब डिस्कस करते हैं। क्या इसमें पूछा है क्या x इक्वल टू वाई है, x की वैल्यू 15, y इक्वल टू 1, इट रिटर्न द फॉल्स। सेकेंड केस में पूछा गया x इज ग्रेटर देन z, x इज 15 एंड z इज 15, नो दे आर इक्वल, तो ये भी हमारा क्या हो गया, फॉल्स हो गया। नेक्स्ट केस है x z इज लेस देन y, z इज 15, y इज 1, नो कंडीशन इज अगेन फॉल्स, तो आउटपुट इज फॉल्स फॉल्स फॉल्स, देख लीजिए आंसर इज फॉल्स। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 23, राइट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। कितने टाइप से क्लाउड कंप्यूटिंग होते हैं वो आपको बताने हैं। वी हैव थ्री टाइप्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग, पब्लिक, प्राइवेट एंड द हाइब्रिड। ओके, सो दीज आर द टाइप्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग, हमने यहाँ पर अपना ये बता दिया। नाउ क्वेश्चन नंबर 24 है हमारा, राइट ए प्रोग्राम टू कैलकुलेट एंड डिस्प्ले द सम ऑफ ऑल ऑड नंबर्स इन अ लिस्ट। देखो, मैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको यहाँ बताता हूँ। देखो, ये जो जितने भी प्रोग्रामिंग के क्वेश्चंस हैं, ये जरूरी नहीं है कि जो आपको यहाँ मार्किंग स्कीम दे रखी है यही आपका करेक्ट होगा। यू कैन राइट एनी लॉजिक, कोई भी हमारा डिफरेंट लॉजिक भी हो सकता है, एक दो तीन डिफरेंट लॉजिक्स डिपेंड करते हैं आपका इंडिविजुअल के ऊपर। बट बट लॉजिक आपका ऐसा हो जो क्वेश्चन में कहा गया है वो आपको आउटपुट यहाँ पर मिल जाएगी। ठीक है, जैसे हमारे पास यहाँ पर हमने वाइल लूप का यूज किया है, पोजीशन वाइज हम एलिमेंट को एक्सेस कर रहे हैं और उस पर चेक कर रहे हैं कि क्या वो ऑड है या नहीं है, ऑड है तो उसका सम यहाँ पर बता दे। इसी प्रोग्राम को मैं सिंपल फॉर लूप से भी कर सकता हूं। दूसरा इसका लॉजिक मैं यहाँ पर लिख देता हूं कि मुझे क्या निकालना है, सम निकालना है। किस में से निकालना है, लिस्ट में से निकालना है। ठीक है, सपोज ये लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स है, हमने यहाँ पर एक अपना फॉर लूप लगाया, फॉर आई इन लिस्ट। अब मैंने क्या किया है कि जो भी हमारा आई में जो वैल्यू मिल रही है इफ के साथ, इसको मैं 2 से डिवाइड करूं इफ इट इज इक्वल टू 1, यानी कि 1 मिलेगा ऑड नंबर के लिए, तो सम क्या हो जाए, सम इक्वल टू सम प्लस आई हो जाए। ठीक है, और बस प्रिंट यहां पर हम लोग कर देंगे प्रिंट सम। तो दिस इज द अनदर वे टू राइट द प्रोग्राम, इस तरीके से भी कर सकते हो। और एक और वेज है, हम फॉर लूप में रेंज का यूज कर ले, उससे भी हमारी प्रॉब्लम यहाँ पर सॉल्व हो जाएगी। इसीलिए मैंने बोला है कि प्रोग्रामिंग आपके डिफरेंट लॉजिक्स भी हो सकते हैं, दो लॉजिक्स मैंने आपको यहाँ बता दी। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 25 है, व्हाट डू यू मीन बाय एन ऑपरेटर, नेम एनी फोर ऑपरेटर्स यूज्ड इन क्वेरीज। अब एसक्यूएल का क्वेश्चन है, याद रखना यहाँ पर हमसे क्या पूछा गया है, ऑपरेटर। यहां तक अगर मैं क्वेश्चन सिर्फ इतना ही पढ़ के आंसर करूंगा तो, और मैंने सिर्फ बोला यहां तक पढ़ लिया नेम एनी फोर ऑपरेटर, पर आगे अगर ये नहीं पढ़ा तो आप यहाँ पर फिर मार्क्स आपके कट जाएंगे, क्योंकि चार ऑपरेटर लिखने हैं हमको। किसके लिखने, क्वेरीज आपने यूज किया तो ऑपरेटर हमारे एसक्यूएल के हो गए। अब यहाँ पर अर्थमेटिक ऑपरेटर है, यानी कि प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन डिवीजन। कंपैरिजन ऑपरेटर्स आपके इक्वल टू हो गया, नॉट इक्वल टू हो गया, लेस देन ग्रेटर देन ऑपरेटर्स हो गए, बुलियन ऑपरेटर्स एंड नॉट और हो गए, एंड बिटवीन और ऑपरेटर हमारे पास एंड ऑपरेटर, बिटवीन एंड का यूज यहाँ पर हमने किया है। और भी हमारे पास ऑपरेटर्स हैं, लाइक एक आपका लाइक ऑपरेटर है, उसके बाद फिर हम यहाँ पर बोल सकते हैं इन ऑपरेटर का भी यूज आप यहाँ पर दे सकते हैं। सो वी हैव ऑलमोस्ट 6 टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स आर देयर, यू कैन राइट एनी 4 ऑफ देम। ओके, नाउ द सेक्शन नंबर सी, सेक्शन नंबर सी के अंदर वी हैव द 5 क्वेश्चंस, टोटल वी हैव 5 क्वेश्चंस, और 5 हमारे पास कितने, 3 मार्क्स ईच है। ये सेक्शन हमारा 15 मार्क्स का होता है। इस सेक्शन में मोस्टली आपको एसक्यूएल की प्रॉब्लम्स मिलती है। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 है, कंसीडर द टेबल स्टूडेंट गिवन बिलो एंड राइट द आंसर्स ऑफ फर्स्ट एंड एसक्यूएल कमांड फॉर सेकंड एंड थर्ड। देख लेते हैं। सबसे पहला फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिग्री एंड द कार्डिनलिटी। डिग्री एंड कार्डिनलिटी हमारी इसके अंदर क्या है, व्हाट इज द डिग्री एंड द कार्डिनलिटी। डिग्री क्या होती है, नंबर ऑफ कॉलम्स इन अ टेबल। कार्डिनलिटी हमारी होती है नंबर ऑफ रोज। पहले डिग्री को बता दें कितनी है इसमें, 1 2 3 4 5 6 7, डिग्री इज 7। डी कितना है हमारा, 7 है। कार्डिनलिटी की बात करते हैं, नंबर ऑफ रोज कितने हैं इसमें हमारे पास, 1 2 3 4 5 आर द रोज। सो ये क्या हो गया हमारे पास, इसके अंदर ये आउटपुट मिल जाए। नाउ
क्वेश्चन नंबर सेकंड है इसका डिस्प्ले। अब हमसे बोला गया कि व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू डिस्प्ले। क्या डिस्प्ले करना है इसके अंदर, जरा उसको भी देख लीजिए। या हमको जो डिस्प्ले करने के लिए बोला गया है स्टूडेंट का नेम एंड ग्रेड ऑफ ऑल स्टूडेंट। सिंपल, बहुत सिंपल कमांड है। अब समझ लेना, जब कभी भी डिस्प्ले की बात की जाती है, लिस्ट करने की बात की जाती है, वहां पर जो कमांड यूज करते हैं हम लोग सिलेक्ट का यूज करते हैं। यू हैव टू राइट सिलेक्ट। क्या सिलेक्ट करना है, स्टूडेंट का नेम। स्टूडेंट नेम का कॉलम, कॉलम नेम यूज करेंगे एज इट इज। हमने कॉलम लिखा यहाँ पर स्टूडेंट अंडर स्कोर नंबर, नंबर ये ना, हाँ यस। देन जी अंडर स्कोर ग्रेड, ये रहा कॉलम जी अंडर स्कोर ग्रेड। हमने यहाँ लिखा जी अंडर स्कोर ग्रेड। कहां से, फ्रॉम। टेबल का नेम क्या है यहाँ पर, टेबल नेम इज स्टूडेंट। सो दिस इज अ वेरी सिंपल क्वेरी, 1 मार्क आपको फुल मिल जाएगा यहाँ पर। ओके, थर्ड क्वेरी हमारे पास, लिस्ट द नेम फ्रॉम द टेबल स्टूडेंट्स हुज नंबर इज फ्रॉम दिस और दिस और दिस। देखो इस क्वेरी का सॉल्यूशन देख लो यहाँ पर। इस क्वेरी को सॉल्व करने के लिए हम ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, सिलेक्ट नेम फ्रॉम टेबल नेम। यहां तक तो हमने नेम डिस्प्ले कर दिया, आधी क्वेरी हो गई हमारे पास। उसके बाद अब बोला ही किसकी करनी है, हमने यूज किया वेयर क्लॉज। क्या चेक करना है, स्टूडेंट नंबर। यूज किया है इन ऑपरेटर, लिस्ट बनाइए जिसका भी स्टूडेंट नंबर आइदर 4 हो, 5 हो या 2 हो, उनकी डिटेल्स को डिस्प्ले करना है। ठीक है, एक तो तरीका आपको ये हो गया। दूसरा मैं यहां पर तरीका और बता देता हूं। सपोज कि एग्जाम में आपको इनका यूज याद नहीं रहा, भूल गए, समझ में नहीं आ रहा, हम सिंपल ऐसे भी लिख सकते हैं। यहां तक तो क्वेरी हमारे पास क्या रहेगी, ये सेम रहेगी। उसके बाद आप वेयर का यूज कर लेना। वेयर स्टूडेंट नंबर इक्वल टू 04 और स्टूडेंट नंबर इक्वल टू 05 और स्टूडेंट नंबर इक्वल टू 02। वेयर के बाद इसकी जगह आप इसका भी यूज कर सकते हो। दोनों केस आपके ट्रू हैं, दोनों में आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। ओके, तो हमने यहाँ पर अपने फर्स्ट पार्ट इसका डिस्कस कर लिया। सेकंड में और में हमारे पास एक क्वेश्चन है, हमारे पास सेकंड और बता रखा है कि राइट अ क्वेरी टू डिस्प्ले नेम एंड द सेक्शन ऑफ दोज स्टूडेंट्स हुज मार्क्स लाइज बिटवीन। अब बोल रहा है कि भाई आपको उन स्टूडेंट्स के नेम को डिस्प्ले करना है और सेक्शंस को डिस्प्ले करना है जिनके मार्क्स हमारे बिटवीन क्या हो, 85 टू 100 के बीच में। यानी कि हमको क्या यूज करना है, बिटवीन एंड का यूज करना है। तो सिलेक्ट नेम सेक्शन, नेम सेक्शन। देखो जब क्वेरी में कभी भी एंड का यूज नहीं करोगे कॉलम्स को डिस्प्ले करने के लिए। फ्रॉम स्टूडेंट, यहां तक तो सबको आता है। उसके बाद कंडीशन दे रखी कि हुज नेम, यानी हुज के लिए वेयर क्लॉज यूज होगा। क्या चेक करना है, मार्क्स। मार्क्स आपने लिखे कहां से कहां तक, 85 से 100 के बीच में, बिटवीन 85 टू 100। मैं इसका एक तरीका और बता देता हूं कैसे लिख सकते हो। वेयर के बाद अगर आपको बिटवीन का यूज याद नहीं रहा, याद रखना जब कोई बिटवीन हो जाए, बोथ द वैल्यूज आर इंक्लूसिव हो जाए, तो ट्राई करो कि हम बिटवीन एंड का यूज करें। बट फिर भी अगर आपको याद नहीं रहता है तो आप इसका भी यूज कर सकते हो। वेयर मार्क्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 85 एंड मार्क्स लेस देन और इक्वल टू 100। तो ये भी हमारे पास क्या है, दोनों ही केस में आउटपुट आपको सेम मिलेगा। इस वाले के अंदर भी, इस वाले के अंदर भी। आप किसी भी तरीके से क्वेरीज को लिख सकते हो। दोनों तरीके मैंने आपको यहां बता दिए। और नेक्स्ट क्वेरी है, डिस्प्ले गेन एंड मार्क्स और दोज स्टूडेंट्स हुज नेम स्टार्ट विद एन अल्फाबेट डी। बोल रहा है कि वो जो डी से जो नेम स्टार्ट हो रहे हैं उनको बताना है आपको। ठीक है, उसकी डिटेल्स आपको इसके अंदर ये बतानी है। अब इसको करने के लिए हम लोग कैसे करते हैं, देखो अब उसने बोला है कि सिलेक्ट गेम नेम फ्रॉम फ्रॉम स्टूडेंट। यहां तक तो हमको आती है क्वेरी। अब वेयर का यूज करना है। जब कभी भी आपसे बोला जाए कि भाई नेम एंड हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है, इन बिटवीन पर्टिकुलर करेक्टर है, उसके लिए हम जो यूज करते हैं अपना लाइक कीवर्ड का यूज करते हैं। हमने क्या यूज किया, लाइक कीवर्ड का यूज किया है। और कैसे क्वेरी की है हमने यहाँ पर, जरा क्वेरी को मैं आपको यहाँ बता देता हूँ किस तरीके से की है। यहाँ आप लिखोगे वेयर, और वेयर के बाद नेम ऑफ द कॉलम जिसपे मुझे देखना है नेम, यूज ऑफ द लाइक, कोट। कोड के अंदर अगर आपको फर्स्ट करेक्टर बोला तो करेक्टर का नाम आएगा, उसके बाद परसेंटेज साइन। दिस इज द क्वेरी। दिस विल डिस्प्ले ओनली दोज स्टूडेंट्स रिकॉर्ड हुज नेम स्टार्ट विद डी। तो इस तरीके से आप अपनी क्वेरीज कर सकते हो। बाकी हमने इस वाली क्वेरी अभी ऊपर भी देखी है, उसी टाइप की क्वेरी हमारे पास है, ये वाली। आई होप सो कि ये समझ में आ गया हो, क्योंकि आगे फर्दर इस टाइप की क्वेरीज और भी आने वाली है इसके अंदर। अब जरा ये क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। व्हाट रिजल्ट विल बी प्रोड्यूस्ड आफ्टर एग्जीक्यूशन द फॉलोइंग कोड। क्या होगा,
देखो बच्चों, मैं आपको चाहता तो इसको डायरेक्ट बता देता कि भाई इसकी क्वेरी ये होगी, इसकी क्वेरी ये होगी, फिर इसका कोई पॉइंट नहीं है यहाँ पर आंसर की को डिस्कशन करने का। जब तक आंसर क्यों है और कैसे है तो ये आपको समझ में नहीं आए तो फिर फायदा कुछ नहीं है। आंसर तो आपको बुक में भी मिल जाएंगे, एक्सप्लेनेशन कैसे पता लगेगा आपको क्यों आ रहा है इसका आंसर। इसीलिए थोड़े से हमारे वीडियोस क्या हो जाते हैं, लंबे हो जाते हैं। अगर लास्ट तक आप इनमें बने रहते हो, यू विल डेफिनेटली गेट समथिंग फ्रॉम देयर। ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 27 बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और समझने वाला क्वेश्चन है। मैं इसका आउटपुट अगर आपको डायरेक्ट बता दूं, इस केस के अंदर जो आउटपुट हमको यहाँ पर मिलने वाला है, मैं यहाँ तक ही देखता हूँ, यहाँ तक वी विल गेट द आउटपुट। अगर इस कोड के अकॉर्डिंगली आउटपुट देखते हैं, 5 5 प्लस 5 10 हो गया, 10 प्लस 10 20। वी विल गेट द 20 आउटपुट। अभी 20 आउटपुट आएगा कैसे? बहुत डिफरेंट क्वेश्चन है, इसको बहुत ध्यान से समझ लेना, ठीक है। इस टाइप का थोड़ा हाई ऑर्डर थिंकिंग आपका आउटपुट बेस्ड क्वेश्चन है, तभी ये आपका 3 मार्क्स के अंदर है। अदरवाइज आउटपुट आपका 2 मार्क्स में होता है। यहां इसने बोला है कि एक लिस्ट आपको दे रखी है, लिस्ट है। अब लिस्ट को कॉपी करने का यानी कि असाइन करने का तरीका यहां बताया गया है। हमने बोला है कि जो लिस्ट वन में जो कुछ भी है, लिस्ट टू के अंदर हमें अब असाइन कर देते। अगर आप आईडी का जानते हो यूज, आइडेंटिटी का आप अगर यूज जानते हो, उसमें क्या होता है कि अगर एक वेरिएबल वेरिएबल में 10 वैल्यू है, एक में आपके पास हमने इसमें भी 10 असाइन कर दी है, या आप ऐसा बोल सकते हो कि हमने बी के अंदर क्या ए को असाइन कर दिया है, तब ए दोनों ही वेरिएबल के अंदर वैल्यू तो 10 है, ए में भी 10 है और बी में भी 10 है। ये दोनों ही वेरिएबल हमारे सेम मेमोरी को शेयर करते हैं। ये बेसिक कंसेप्ट है इस प्रॉब्लम को सोचने का और समझने का। When we assign one variable's value to the another variable, in that case both the variables share the same memory location, यानी कि दोनों की लोकेशन सेम होगी। अगर मैं यहां पर करता हूं कि भाई बी में हमने यहां पर कोई सपोज एक वैल्यू हमने कर दी है 10 प्लस 5 यानी 15 अगर हो गया, तो ए भी हमारा 15 हो जाएगा, क्योंकि सेम सेम मेमोरी लोकेशन शेयर कर रहे हैं। ये है इस क्वेश्चन का सार या बेसिक, और इसी आइडिया को यूज किया गया इन द फॉर्म ऑफ द लिस्ट। यहां हमारे पास लिस्ट है, लिस्ट भी वेरिएबल है। अब लिस्ट वन को वैल्यू को जो कॉपी की गई है असाइन की गई लिस्ट टू के अंदर, यानी कि दोनों ही हमारे पास अब ये भी लिस्ट वन हमारे पास बन गया है और ये भी हमारे पास एक तरीके से लिस्ट टू बन गया है, ठीक है। लिस्ट थ्री में क्या किया गया है कि लिस्ट, ये यहां पर स्लाइसिंग का कंसेप्ट है। ये जो स्टेप क्या कर रहा है हमारे पास लिस्ट थ्री के अंदर, आपको जो वैल्यू इस फॉर्म में आपको जा रही है, यहां पर आपके पास सपोज दिल्ली है, ये मेरठ है, ये हापुड़ है और ये आपका आगरा है, एक इस तरीके से जा रहा है। तो ये जो हमारे पास लिस्ट वन और लिस्ट टू सेम मेमोरी को शेयर करेंगे, बस लिस्ट थ्री हमारा उस मेमोरी को शेयर नहीं करेगा, याद रखना, ठीक है। अब हमने बोला है कि भाई लिस्ट टू को अपडेट किया गया, यानी कि इसकी जो फर्स्ट पे जो वैल्यू थी यानी कि 0 1 मेरठ को किया गया मुंबई। अब मेरठ क्या हो गया, मुंबई हो गया। जब लिस्ट टू अपडेट हुआ है तो लिस्ट वन भी अपडेट हो जाएगा, क्योंकि दोनों सेम सेम मेमोरी को शेयर कर रहे हैं। लिस्ट थ्री के अंदर हमने क्या किया कि 0 1 2 3 आगरा को अपडेट किया गया चंडीगढ़ के साथ। अब अगर मैं यहां पर बात कर दूं तो लिस्ट वन और लिस्ट टू हमारे पास क्या है, यहां पर दिल्ली है, मुंबई है, हापुड़ है, शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, और यहां पर ये आगरा है। लिस्ट थ्री हमारे पास क्या हो गई है, दिल्ली है, उसके बाद फिर हमारे पास ये मेरठ है, हापुड़ है और ये आगरा है, ठीक है। अब उसके बाद ये कंसेप्ट ये स्टार्ट हुआ, ऊपर हमने यहां पर कॉपी और स्लाइसिंग का यूज सीख लिया। अब आपसे बोला है कि लूप एक यूज कीजिए, और हम यहाँ पर अपनी लिस्ट ऑफ वैल्यूज यहाँ प्रोवाइड कर रहे हैं, समझ गए ना। ये हमने लूप्स में बेसिक में पढ़ा था कि वी कैन ऑल्सो गिव द वैल्यू टू द फंक्शन टू द लूप, हम दे सकते हैं, और वन बाय वन। सबसे पहले हमारे पास ये वाली लिस्ट आपका आई में जाएगी। अभी चेक कर रहे हैं कि आई ऑफ वन, वन पर आपका मुंबई है, यस। लिस्ट वन में हमारे पास क्या है, मुंबई आपको मिल रहा है। सम की वैल्यू कितनी हो गई, अब सम हमारे पास हो गया 5। सेकंड लिस्ट में आपके पास आएगा, सेकंड लिस्ट में भी हमारा मुंबई है तो इसको फिर अपडेट किया, और सम हमारे पास कितना हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। जब थर्ड लिस्ट में आपके पास जाएगा, थर्ड लिस्ट में हमारे पास ये मेरठ है, मुंबई नहीं है, तो आपके पास सम की वैल्यू क्या रही, 10 रही। कंडीशन जैसे ही फॉल्स हो जाएगी, नीचे भी जाके चेक कर लेगा इसको। क्या ये हमारे पास क्या है कि लिस्ट थ्री जो आई की वैल्यू 3 3 आपका चंडीगढ़ पर है, चंडीगढ़ यस लिस्ट थ्री के अंदर है, ऊपर लिस्ट में दोनों में नहीं था तो वहां आपको फॉल्स मिला होगा। जब ये थ्री है तो अब सम की वैल्यू कितनी थी, 10 है हमारे पास, 10 प्लस 10 कितना हो गया, 20 मिल गया। इसीलिए इसका आंसर क्या है, 20 है। हाई ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चन है, इसीलिए आपका 3 नंबर के अंदर ये आउटपुट भी है। ओके, तो दिस इज द वे टू गेट द आउटपुट, ड्रायरन मैंने आपको समझा दिया। क्वेश्चन नंबर 28 है हमारा, डिफरेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग कमांड ऑल्टर एंड द अपडेट डिलीट एंड द ड्रॉप। सिंपल कमांड है, ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहे हैं इसको। ऑल्टर इज द डीडीएल, ये हमारी कैसी है, डीडीएल कमांड है, ये डीएमएल कमांड है। ये टेबल के स्ट्रक्चर पे काम करती है, उसके स्ट्रक्चर को ऐड डिलीट मॉडिफाई। ये
रिकॉर्ड्स पे काम करती है। उसके बाद डिलीट और ड्रॉप है। डिलीट हमारे पास डीएमएल कमांड है और ड्रॉप हमारे पास डीडीएल कमांड है। डिलीट वर्क करती है ऑन द टपल्स, ये किस पे करती है, आपके टेबल्स के स्ट्रक्चर पे काम करती है। ठीक है, ड्रॉप करना हो डेफिनेशन टेबल डेटाबेस को ड्रॉप करना हो तब ड्रॉप का यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, व्हाट आर द डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ एसक्यूएल कमांड। एसक्यूएल कमांड में हमारे पास जो कैटेगरीज पूछी गई, डीडीएल, डीएमएल, टीसीएल, डीसीएल, एक होती है आपके डीक्यूएल भी होती है, डेटा क्वेरी लैंग्वेज, जिसमें हमारा क्या होता है, एसक्यूएल होता है। ओके, उसको भी यहां पर हम ये दे सकते हैं। सेकेंड और एग्जाम्पल भी पूछे गए, हर एक की दो दो क्वेरीज, हर एक की दो दो कमांड्स आप यहाँ पर लिख सकते हो। जैसे इस वाले केस के अंदर आप देखते हो तो हमारे पास डीडीएल कमांड हमने यहाँ पर लिखी है। डीडीएल के बाद फिर हमने यहाँ पर अपडेट के लिए लिखा है, टीसीएल लिखा है, डीसीएल लिखा है, ग्रांट एंड रिवोक, कमिट एंड रोल बैक, अपडेट, डिलीट। ओके, एग्जाम में हमारे पास ये क्वेश्चन आता भी है, कभी कभी क्या होता है कि मिक्स ऑफ कमांड्स आर गिवन अस एंड देन क्वेश्चन इज फाइंड द डीडीएल एंड डीएमएल कमांड फ्रॉम द गिवन। सपोज कि आपके पास ये कमांड दे दी है, ये कमांड आपको दे दी गई है, आपसे बोला है भाई डीएमएल टीसीएल को बताओ, तो आप उनको नाम को यहाँ पर आइडेंटिफाई करना होता है। सेकंड पार्ट आपका और में आपका राइट द नेम ऑफ द कमांड्स फॉर द फॉलोइंग टू शो द अवेलेबल डेटाबेस शो, टू ऐड रिकॉर्ड्स इन अ टेबल इंसर्ट, टू क्रिएट टेबल इन अ डेटाबेस क्रिएट। ये आपको आंसर लिखना है, कमांड्स आपको बताने। राइट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट द एवरेज एंड द टोटल ऑफ द 5 नंबर्स इन अ लिस्ट। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है हमारे पास। ये हम जानते हैं कि दिस वे टू गेट द वैल्यू फ्रॉम द यूजर। एक लिस्ट आपको मिल गई है, अब हमने क्या किया, और लिस्ट में जो इनपुट नंबर है उनको हमने यहाँ पर ऐड भी कर लिया है। ठीक है, आप चाहते तो डायरेक्ट सम का भी यूज करके उसका एवरेज भी निकाल सकते हैं। दे आर द डिफरेंट वेज टू फाइंड द आउटपुट। एक यही नहीं है आपका मेथड, और डिफरेंट मेथड्स भी है, किसी भी मेथड से इस प्रॉब्लम को सॉल्व ये किया जा सकता है। सेक्शन डी के अंदर हमारे पास टोटल 2 क्वेश्चन है, 4 मार्क्स ईच है। टोटल सेक्शन हमारा ये 8 मार्क्स का है। क्वेश्चन नंबर 1 हम देख लेते हैं। इसके अंदर अगेन देयर द टेबल इज गिवन टू अस एंड देयर द 4 क्वेरीज टू डिस्प्ले नेम, फीस, जेंडर, ज्वाइन ईयर अबाउट द कॉलेज स्टूडेंट्स हु हैव ज्वाइंड बिफोर, दो 2010 से पहले जिन लोगों ने ज्वाइन किया है, यानी कि जिनकी एज जिनका जो ईयर है लेस देन 2010 होगा, उनकी वैल्यूज को यहाँ पर ये डिस्प्ले करना है। सिंपल कमांड है, कमांड देख लीजिए। इसके अंदर सिलेक्ट सिलेक्ट किया हमने, सिलेक्ट नेम, फीस, जेंडर, ईयर ज्वाइन फ्रॉम टेबल नेम वेयर ईयर ज्वाइन इक्वल टू 2010। आपके पास दे रखा है ना 2010 और 11 ईयर है, इनकी वैल्यूज को कंपेयर किया। सिंपल क्वेरीज थी। सेकंड क्वेरी, टू डिस्प्ले द नेम ऑफ कॉलेज स्टूडेंट्स हु आर पेइंग फीस मोर देन। ये भी सिंपल है, डिस्प्ले द नेम, सिंपल नेम डिस्प्ले करने के लिए बोला गया है, तो हमने यहाँ पर डिस्प्ले किया है सिलेक्ट नेम फ्रॉम कॉलेज स्टूडेंट्स वेयर फीस ग्रेटर देन 30,000। यस, इट इज अगेन ट्रू। नेक्स्ट क्वेरी हमारे पास, टू डिस्प्ले द नेम ऑफ कॉलेज स्टूडेंट्स इन द असेंडिंग ऑर्डर, ऑर्डर बाय क्लॉज का आपने यूज कर लिया। ठीक है, ये सिंपल क्वेरीज है, ऊपर भी डिस्कस कर चुके हैं। देखो हमारे पास सेट ऑफ क्वेरीज बहुत लिमिटेड है क्लास 11 के अंदर। यूज ऑफ वेयर क्लॉज का यूज आना चाहिए, रिलेशनल ऑपरेटर और लॉजिकल ऑपरेटर, लाइक, इन, बिटवीन एंड, बस 5-6 टाइप के ऑपरेटर्स हैं, उनको आप समझ लेना, याद कर लेना। 30 मार्क्स का पूरा एसक्यूएल आपका इसमें आता है। आपका पासिंग का बहुत ज्यादा स्कोप है, फेल इसमें कोई होता नहीं है। स्कोर करने का होता है कि आप कितना स्कोर मैक्सिमम कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से इसको हम पढ़ेंगे समझेंगे तो आराम से हाई स्कोर भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है आपका, कंसीडर द फॉलोइंग लिस्ट। माई लिस्ट बताई गई है यहाँ पर, एक सपोज ये लिस्ट है आपके पास। अब आपसे बोला गया कि हमको एक लिस्ट ही अपेंड करनी है। देखो, अपेंड इज द मेथड विच इज यूज टू ऐड अ सिंगल एलिमेंट एट अ टाइम। ठीक है, एट द एंड ऑफ द लिस्ट, लिस्ट में सबसे लास्ट में एक एलिमेंट एक बार में ऐड होता है। अब इस अपेंड मेथड को अगर आप देखते हो कि हमने यहां पर ये क्या किया है कि इस अपेंड मेथड के अंदर हमने एक टपल को पास किया है। एक सिंगल ऑब्जेक्ट है आपका, 2 एलिमेंट नहीं है, याद रखना। जब आप अपेंड मेथड के अंदर देखो, या तो मैं इसको ऐसे लिख दूं 5, ये भी एक एलिमेंट है, या मैंने इसको इस तरीके से लिखा है कि अपेंड, सपोज मैंने एक टपल और ले ली, इसके अंदर मैंने लिखा है यहां पर 2 एंड 5, तो ये भी एक ही एलिमेंट कंसीडर किया जाएगा। ओके, सेकंड हमने यहां पर एक्सटेंड, एक्सटेंड हमने यहां पर यूज किया है। एक्सटेंड क्या होता है कि एक्सटेंड मेथड इज यूज टू ऐड द मल्टीपल एलिमेंट फ्रॉम वन लिस्ट टू अनदर लिस्ट। यानी कि इसमें जो एलिमेंट जो होंगे वो इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट होंगे, और वो एलिमेंट किसी दूसरी लिस्ट के अंदर नहीं, किस लिस्ट के अंदर वो ऐड होंगे, इंडिविजुअल एलिमेंट होंगे। ठीक है, इस केस के अंदर क्या हो रहा है कि स्पेसिफाइड इंडेक्स के ऊपर हम अपनी इस वैल्यू को ऐड कर रहे हैं। ओके, और ये हमारा क्या करेगा, इसमें ये ऐड कर देगा। सो दिस इज द वे टू ऐड द एलिमेंट। इस तरीके से आप अपनी लिस्ट को ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर आपको देखो स्टेटमेंट जो मैंने बताया, कंप्लीट हमारा इसमें एक ऐड हो गया आपके पास। ये अभी 2 एलिमेंट हमने ऐड करने थे, वो आपके ऐड करने हैं इसके अंदर। अगर देखो इसमें थोड़ा करेक्शन कर लो इसका आउटपुट पर, यहाँ पर जो आउटपुट आपको मिलेगा, यहाँ मिलेगा 10, 20, 30, 40, 80 और 90। दिस इज द करेक्ट आउटपुट।
माई लिस्ट डॉट इंसर्ट एट द पोजिशन 45। अगर मैं बोलता हूं कि यही हमारे पास ये लिस्ट थी और सेकंड पोजीशन पे मुझे 45 यहाँ पर ऐड करना है, तो आउटपुट इस केस के अंदर व्हाट विल बी द आउटपुट? यू विल गेट द आउटपुट, क्या मिलेगा यहाँ पर? 10 मिलेगा, 20 मिलेगा, 20 के बाद फिर हमको यहाँ पर 30 मिलेगा, 30 के बाद फिर सेकंड इंडेक्स पोजीशन बोल रहा है ना इसने, यानी कि 0 1 2, यहाँ पर 45 मिलेगा, 45 के बाद फिर 30, 30 के बाद 40। दिस इज द आउटपुट फॉर दिस, प्लीज करेक्ट द ऑप्शन। यहाँ पर मार्किंग स्कीम पर ये दोनों ही आउटपुट हमारे ये रॉन्ग यहाँ पर डिस्प्ले है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं आप, ये करेक्ट आउटपुट यहाँ से नोट कर दें। और में हमारे पास जो ऑप्शन दे रखा है कि व्हाट इज द स्टेटमेंट, अब इस स्टेटमेंट का आउटपुट आपको क्या मिलेगा, ये आपका क्या कर रहा है कि ये आपका यहाँ पर ये रिवर्स कर रहा है, जो गिवन है ना उसको रिवर्स करने का ये लॉजिक है आपका ये। ओके, दिस इज द वे टू गेट द आउटपुट। सेक्शन ई हैज अ टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 3 है, 5 मार्क्स ईच है, वो हमारा 15 मार्क्स का ये पूरा सेक्शन है। अगेन इस सेक्शन में क्वेश्चन नंबर 1 हमारा ये एसक्यूएल से ये सिंपल 5 क्वेरीज है। अब इसमें मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि देखो कुछ पेपर्स के अंदर क्या होता है कि मे बी हम इन नेक्स्ट सैंपल पेपर 3 आएगा उसमें डिस्कस करेंगे। सारी, हाँ हमारे सैंपल पेपर में तो सारी क्वेरीज हैं। वो सैंपल पेपर्स में क्या होता है कि हमको क्वेरीज, सॉल्व्ड क्वेरीज दे रखी होती हैं और हमसे पूछता है कि व्हाट विल बी द आउटपुट ऑन द बेसिस ऑफ द गिवन टेबल। क्वेरीज से आउटपुट आपको लिखना होता है। जैसे कि मैं अगर आपको बता दूं कि किस तरीके से मैं बात कर रहा हूं, मैंने बोला यहां पर आपसे बोला है कि भाई ये क्वेरीज है, सिलेक्ट काउंट टू फ्रॉम टेबल एबीसी वेयर जेंडर इज एफ, यानी कि अब अगर मैं इस टेबल को देखूं तो मुझे क्या आउटपुट मिलना चाहिए, ठीक है। तो इस वाली टेबल से जो आउटपुट मुझे मिलना चाहिए हमको, काउंट टू को बोला गया, काउंट टू टू व्हाट फ्रॉम एबीसी। इसमें टेबल काउंट टू क्वेरी है, डिस्प्ले द नंबर ऑफ फीमेल्स, नंबर ऑफ यानी कि फीमेल्स को बताना है इसके अंदर। इसके लिए हमको बेसिकली जो फंक्शन यूज करना था थोड़ा एडवांस हो गया है। सिलेक्ट काउंट स्टार फ्रॉम फ्रॉम टेबल एबीसी वेयर वेयर जेंडर इक्वल टू एफ, ठीक है। ये हमको यहां पर ये बताना है। ओके, तो ये थी हमारे पास क्वेरी नंबर 1। डिस्प्ले द पीआईडी सिटी पिन कोड एबीसी डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द नेम। अब अगर देखो, अगर ये क्वेरी आपके पास, सपोज कि आपको सिर्फ एक क्वेरी दे रखी होती, अगर आपको सिर्फ एक क्वेरी दे रखी होती तो आउटपुट आपको क्या मिलता? इसका आउटपुट आपको मिलता फीमेल कितनी है इसमें, 1 2 3 इज द आउटपुट। हम क्या लिखते हैं, इसका आउटपुट 3 लिखते हैं इसके अंदर। तो समटाइम वी हैव द सॉल्व्ड क्वेरीज, क्वेरीज होती है उसका आउटपुट हमको बताना होता है। जब हम रन करते हैं ना अपने क्वेरीज को एसक्यूएल के ऊपर, आउटपुट आपको मिलता है स्क्रीन पर, सेम वे में हमको लिखना होता है, ठीक है। तो ये सिंपल क्वेरीज हैं, इनको आप सॉल्व कर सकते हो। फर्स्ट वाली मैंने सॉल्व करके बता दी है, सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ ये सिंपल क्वेरीज हैं, इनके आंसर्स आपको यहाँ पर है, यू कैन सॉल्व फ्रॉम देयर। ओके, काउंट ये ब्रैकेट में आएगा, काउंट स्टार होगा बेसिकली। नेक्स्ट क्वेरी है हमारे पास, नेक्स्ट भी हमारे पास कुछ इसी टाइप से, क्रिएट द टेबल। इसमें आपसे बोला है कि भाई आप एक टेबल को क्रिएट कर दिए, सिंपल कमांड है। डिस्प्ले नेम ऑफ द पार्ट, यहाँ पर ए एस आसूस के जितने भी हमारे पास सेट है मैन्युफैक्चरर, वो आप बता दीजिए इसके अंदर। और ये क्वेरीज हैं और इसके बेसिस के ऊपर हमारे पास ये 5 आउट है, वो आपको ये लिखने होते हैं। तो इसके आंसर्स भी आप अपने जाकर ये चेक ये कर सकते हो। बहुत डिटेल में हमने एसक्यूएल के जो वीडियोस हैं उसमें इनको बहुत अच्छे तरीके से बताया है। क्वेश्चन नंबर 34 हमारे पास क्या कहता है? 34 है हमारे पास, टू ड्रॉ द ब्लॉक डायग्राम ऑफ द कंप्यूटर, यानी कि आईपीओ साइकिल या कंप्यूटर आर्किटेक्चर की बात की गई है। उसको आपको बनाना है और बनाने के बाद हर एक को आपको एक्सप्लेन करना है, व्हाट इज द इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, सेकेंडरी, प्राइमरी, सीयू, अर्थमेटिक एंड सीपीयू। हर एक को यहाँ पर इस शॉर्ट में डिस्प्ले, एक डेफिनेशन इनकी यहाँ पर ये वर्किंग के साथ आपको ये बताया गया। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सैंपल पेपर, दैट इज क्वेश्चन नंबर 35, प्रोग्रामिंग बेस्ड है आपका। ये भी क्वेश्चन हमारा बहुत सिंपल है, देखने में आपको डिफिकल्ट लग रहा होगा कोडिंग वाइज, लेकिन क्वेश्चन बहुत सिंपल है। देखो मैं एक आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट बता देता हूँ एक चीज। 5 नंबर या 3 नंबर में आपको मिलता है डिक्शनरी का एक क्वेश्चन, प्रोग्रामिंग का मिलेगा ही मिलेगा आपके हर एक जगह पे। इसमें आप एक चीज सीख लेना, वो क्या सीखना है? हाउ टू क्रिएट डिक्शनरी, हाउ टू क्रिएट डिक्शनरी, ठीक है, बाय यूजर। आधा काम तो आपका वैसे ही हो जाएगा। देखो यहां से यहां तक हमने क्या किया, यूजर से डिक्शनरी को क्रिएट कराया है। जो डिक्शनरी वाले जो हमारे जो वीडियोस हैं प्लेलिस्ट में दे रखे हैं उसमें बहुत डिटेल में आपको समझाया गया है। ये क्रिएट हो गई,
उसके बाद क्या बोला है, डिस्प्ले ऑल द इन्फॉर्मेशन ऑन द आउटपुट स्क्रीन, सिर्फ हमने यहाँ पर इसको प्रिंट कर दिया बस। 5 मार्क्स फ्री के 5 नंबर है, देखने में है इतना बड़ा सा ही क्वेश्चन, लेकिन इसमें करना क्या है, हाउ टू गेट द वैल्यू फ्रॉम द यूजर इन अ डिक्शनरी एंड हाउ टू डिस्प्ले। दो चीजें आपको आ गई, आपने क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। ओके, हाउ टू डिस्प्ले, हाउ टू क्रिएट अ डिक्शनरी, इसका वीडियो प्लेलिस्ट में ऑलरेडी अवेलेबल है, आप वहां जाके इसको देख सकते हो, समझ सकते हो डिटेल में। आप 5 नंबर देखो करने हैं तो समझना सीखना तो पड़ेगा ही। सेम हमारे पास ये वाला भी है। इसमें हमारे पास क्या है कि देखिए, चाहे आपका लिस्ट में से प्रोग्राम आ रहा हो या आपका डिक्शनरी में से प्रोग्राम है, दोनों को आपको यूजर डिफाइंड आना चाहिए। यानी कि यूजर से हम डिक्शनरी और लिस्ट को कैसे क्रिएट करते हैं, देखो यहां से लेकर यहां तक जो प्रोग्राम है, आधा प्रोग्राम ये यूजर से लिस्ट को आप क्रिएट किया गया है। अब ये जो सेकंड वाला पार्ट है, इसके अंदर हमने क्या करना है, सम को निकालना है सभी को। एक एक एलिमेंट को रिट्राइव कर रहे हैं, उसको ऐड कर रहे हैं, और लिस्ट के अंदर ऐड करने के बाद उसको प्रिंट कर देंगे, बस सिंपल। बाकी इस प्रोग्राम में भी कुछ नहीं है, बहुत ही इजी प्रोग्राम से 5 मार्क्स के। 2.5 मार्क्स हर किसी को मिल सकते हैं अगर वो यूजर से डिफाइंड कर दे। ठीक है, यूजर से डिफाइन करना आपको इसमें आना चाहिए। तो दिस इज द वे टू सॉल्व द क्वेश्चंस। अटेम्प्ट करने का तरीका कैसे करना है, किस तरीके से करना है। ओके, तो ये था हमारा सैंपल पेपर 2 की मार्किंग स्कीम। नाउ इफ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेरी रिगार्डिंग दिस सैंपल पेपर, यू कैन गो टू द कमेंट सेक्शन, वहां जाएं और अपने क्वेरीज को वहां से जाकर ये आप पूछ सकते हैं। वंस अगेन आई विल रिमाइंड यू दैट यू हैव, प्लीज चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इन फ्यूचर में जो वीडियोस आने वाले हैं हमारे, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस आने वाले हैं। क्योंकि इनके बाद फिर हम सैंपल पेपर्स के बाद क्लास 12 का सिलेबस स्टार्ट करने वाले हैं, बहुत डिटेल में स्टार्ट करेंगे, तो बिगिनिंग से कर रहे हैं तो सो उनके नोटिफिकेशन आपको टाइमली से मिलते रहे, इसके लिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए। ओके, और अपना इसी तरीके से प्यार देते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको रेगुलर नए वीडियोस के अपडेट मिलते रहें।